आज मैं एक मूक महामारी के बारे में बात करना चाहता हूं जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज को पीड़ित कर रही है। यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, न ही यह कोई ऐसी चीज है जिसका मेडिकल स्कैन से पता लगाया जा सके। फिर भी यह मानवता को झांत किसी भी बीमारी की तरह ही दुर्बल करने वाली है। यह बीमारी है डर। विशेष रूप से मैं भारत के संदर्भ को संबोधित करना चाहता हूं, एक ऐसा देश जो संभावनाओं से भरपूर है, फिर भी अक्सर भय की व्यापक पकड़ से पीछे रहता है। भारत हमारा प्रिय देश, विविधता, समृद्ध संस्कृति और अपार प्रतिभा की भूमि है। राजसी हिमालय से लेकर गंगा के विशाल मैदानों तक, मुंबई की जीवंत सड़कों से लेकर केरल के शांत बैकवाटर तक, भारत परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा मिश्रण है। हालांकि इन शक्तियों के बावजूद हम में से कई लोग डर को अपने कार्यों और निर्णयों को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। डर स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। यह एक प्राकृतिक भावना है जिसने सदियों से मनुष्यों को जीवित रहने में मदद की है। लेकिन जब डर पुराना हो जाता है, जब यह हमारे जीवन में चालक की सीट ले लेता है, तो यह एक बीमारी में बदल जाता है। यह डर की बीमारी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। विफलता का डर, अस्वीकृति का डर, परिवर्तन का डर और यहां तक कि सफलता का डर भी। आइए असफलता के डर से शुरुआत करें। भारत में सामाजिक अपेक्षाएं भारी हो सकती हैं। हमें अक्सर पूर्व निर्धारित रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, चाहे वह शिक्षा, करियर या जीवन शैली हो। उत्कृष्टता हासिल करने का दबाव असफल होने के डर को असहनीय बना सकता है। हालांकि इतिहास हमें दिखाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। डॉ ए.पी. अजय के बारे में सोचें। अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन और अंततः राष्ट्रपति बनने से पहले कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असफलता फिर से शुरुआत करने का एक अवसर मात्र है, इस बार अधिक समझदारी से। अगला है अस्वीकृति का डर। ऐसे देश में जहां पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति बेहद मायने रखती है, अस्वीकार किए जाने या फिट न होने का डर पंगु बना सकता है। कई युवा भारतीय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने सच्चे जुनून और महत्वाकांक्षाओं को दबा देते हैं। फिर भी सच्ची पूर्ति का मार्ग हमारे प्रामाणिक स्वयं को अपनाने में निहित है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के उदाहरण पर विचार करें। उन्होंने कई बाधाओं और सामाजिक दबावों के बावजूद क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया और आज वह एक वैश्विक आइकन है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो अस्वीकृति सिर्फ एक रास्ता है, कोई अंत नहीं। डर का दूसरा प्रचलित रूप परिवर्तन का डर है। भारत अपनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं के साथ कभी-कभी बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करता है। फिर भी परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। 1990 के दशक का आर्थिक उदारीकरण इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रारंभ में प्रतिरोध और भय का सामना करने के बाद इन सुधारों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया। परिवर्तन को अपनाना, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अभूतपूर्व विकास और अवसरों को जन्म दे सकता है। अंत में आइए हम सफलता के डर पर ध्यान दें। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन कई लोग सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं से डरते हैं। उन्हें डर है कि वे अपनी उपलब्धियों को बरकरार नहीं रख पाएंगे। लेकिन याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हासिल किया गया प्रत्येक मील का पत्थर हमारी क्षमताओं का प्रमाण है और नई ऊंचाइयों की ओर एक कदम है। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को देखिए। उनकी सफलता की कहानी सिर्फ पदक जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि कई चुनौतियों के बावजूद उत्कृष्टता की उनकी निरंतर खोज के बारे में है। वह यह दिखाकर लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं कि सफलता निरंतर विकास और दृढ़ता की यात्रा है। हम इस डर की बीमारी से कैसे लड़ें? मारक औषधि हमारे भीतर ही निहित है। सबसे पहले हमें अपने डर को स्वीकार करना चाहिए। उनके अस्तित्व को नकारने से उन्हें और अधिक शक्ति मिलती है। अपने डर का डटकर मुकाबला करके हम अपने ऊपर से उनकी पकड़ को खत्म करना शुरू कर सकते हैं।
दूसरा, हमें लचीलापन विकसित करना होगा। लचीलापन कभी न गिरने के बारे में नहीं है, यह हर बार गिरकर उठने के बारे में है। यह असफलताओं और असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखने के बारे में है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लचीलेपन के प्रतीक थे। अनेक असफलताओं और कारावासों के बावजूद वह स्वतंत्र भारत के अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ रहे। उनके लचीलेपन ने न केवल एक राष्ट्र को आजाद कराया, बल्कि दुनिया भर में न्याय और समानता के लिए अनगिनत आंदोलनों को प्रेरित किया। तीसरा, हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। डर हमें अलग थलग कर देता है, लेकिन समुदाय हमें मजबूत बनाता है। सहानुभूति और प्रोत्साहन की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक दूसरे को डर पर काबू पाने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों का उत्थान करते हैं तो हम साहस और सकारात्मकता का प्रभाव पैदा करते हैं। अंत में आइए याद रखें कि डर इंसान होने का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमें परिभाषित नहीं करता है। भारत सदैव दूरदर्शी, स्वप्नदृष्टा और कार्य करने वालों की भूमि रही है। प्राचीन आर्षियों से लेकर आधुनिक नव प्रवर्तकों तक हमारा इतिहास ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने महानता हासिल करने के लिए अपने डर पर काबू पाया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम अपनी समृद्ध विरासत से प्रेरणा लें और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ अपने डर का सामना करें। आइए हम अपनी डर की बीमारी को ताकत और लचीलेपन के स्रोत में बदलें। साथ मिलकर हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां हर भारतीय संदेह की छाया से मुक्त होकर अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।